हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शहर के हमारी क्योंकि हमको 5,000 का काम नहीं करवा पा रहे। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पार्षदों में मतलब हमारा बुरा हाल है, क्योंकि हम रिवाड़ी शहर में कहीं 5,000 का काम नहीं करवा पा रहे। पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है हमारे शहर में। जनता को जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पार्टी के लिए वोट मांगना तो ब्यूरोक्रेसी अभी करेगा, बताओ वो सब कुछ कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है रेवाड़ी नगर परिषद को संभालो और किसी भी तरीके से रेवाड़ी की जनता की जो एक दुख दर्द है इनको दूर करो। एक तो यू ही नहीं, अब जिनको सस्पेंड करके बिठा रखे हैं जो साहब हमारे चले गए आप जो भी भेजे जो तनख्वाह दे रहे तो उनसे काम लो। बंदर जी बोलो रेवाड़ी में बजट पर चर्चा करने पहुंचे नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने माना नगर परिषद में है भ्रष्टाचार, लेकिन जहां भी शिकायतें मिली हुई है कार्रवाई। प्रॉपर्टी आईडी से आ रही परेशानियों पर भी बोले, प्रॉपर्टी आईडी बनने से बढ़ा सरकार का राजस्व। बोले लोग कहते हैं तुम्हारे विभाग में है भ्रष्टाचार, लेकिन मुझे नहीं मिली कोई लिखित शिकायत। रेवाड़ी नगर परिषद को नगर निगम बनाने के सवाल पर बोले इसका प्रपोजल मिला तो जरूर करेंगे कंसीडर। कोसली नगर पालिका बनाने को लेकर कहा जब तक पंचायत की सहमति नहीं होगी नहीं कर सकते कोई कार्रवाई। रेवाड़ी नगर परिषद की अनदेखी पर दिया जवाब, बोले नहीं होगा भेदभाव, भाजपा कर रही है समान विकास। ई टेंडरिंग के सवाल पर बोले पारदर्शिता के लिए लाई गई ई टेंडरिंग, पूरी जनता वापसी की मांग करेगी तो करेंगे विचार, अभी कुछ लोग कर रहे हैं विरोध। सरपंचों पर लाठी चार्ज पर भी दिया जवाब, लाठी चार्ज को ठहराया जायज, बोले लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए करना पड़ता है ऐसा। नगर निकाय मंत्री के सामने रेवाड़ी शहर के पार्षदों ने भी रोया अपना दुखड़ा, बोले भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन रेवाड़ी में 5,000 रुपए का कार्य नहीं करा पाते पार्षद, जनता को क्या दे जवाब। पार्षद बोले रेवाड़ी नगर परिषद का बहुत बुरा हाल, आज तक रेवाड़ी में पार्किंग की नहीं हो पाई व्यवस्था, ईओ सस्पेंड कर दिए गए, कैसे होगा काम। महिला पार्षद बोली कभी डीएमसी लगा रहे हो कभी कुछ, कैसे होगा विकास। डीएमसी पार्षद विवाद पर भी नगर निकाय मंत्री ने दिया जवाब, बोले जल्द करेंगे समाधान। इसमें कोई शक नहीं कि रेवाड़ी में मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। अदरवाइज रेवाड़ी तो मैं कई दफ़ा आ चुका। मानिए यहाँ पर हमारे सबसे पुराने और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे श्रीमान ओम प्रकाश जी गरोवर, उनके घर पर भी मेरा जाना हुआ। वो हमारे बड़े मार्गदर्शक थे, तो पहले भी आना हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंत्री बनने के बाद यहाँ आया हूँ और यहाँ इस समय पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया है कि अलग अलग जिलों में जाकर बजट की चर्चा की जाए। तो आज इस प्रेस वार्ता के बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और जो जनरल कुछ लोग जो बजट में इंटरेस्टेड रहते हैं उनसे बैठकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना शायद तीसरा या चौथा जो बजट पेश किया है और बड़ा अच्छा बजट है, इस बजट के बारे में चर्चा करने के उद्देश्य से मैं यहाँ रेवाड़ी नगर परिषद भी होगी। और ये भी सच है कि कोई अच्छी चर्चा नहीं पहुंच रही। तो नगर परिषद के अंदर एक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको कम करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक लंबा समय आपको भी हो गया। आपका प्रश्न ठीक है और मैं आपकी बात स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन स्वीकार के साथ साथ हमने जहाँ जहाँ हमें पता लगा वहाँ हमने एक्शन भी तुरंत लिया। किसी को सस्पेंड करने का काम है, किसी को पनिशमेंट देने का काम है या ट्रांसफर का काम है। तो हमने जो लगातार जैसे जैसे हमें कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना के हिसाब से और उसके कार्य के हिसाब से हमने एक्शन भी तुरंत लेने का प्रयास किया। साहब आज बजट का मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? बजट तो चर्चा का तो मतलब ये है कि जो ये बजट एस्टीमेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किए हैं 1,87,000 करोड़ का जो बजट है और इसमें किस तरह से रेवेन्यू
डेफिसिट है उसको कम किया है, इसमें किस तरह से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है, किस तरह से हमने जो डेट्स हैं हमारे, वो जो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है 35% की, उसको हमने 25% तक रखा है। किस तरह से फिस्कल डेफिसिट है कि वो जैसे 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी 3% से भी कम रखा है। तो ये इस तरह के जो बजट जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो तय करते हैं कि आपकी कितनी संपदा है, उस संपदा के हिसाब से आपको ऋण मिलता है। जैसे आप भी अपना यहाँ व्यापार करते हैं तो आप बैंक से लिमिट बनवाते हैं, तो बैंक आप चाहें तो वो आपकी 10 करोड़ की लिमिट है वो नहीं बनाएगा, वो आपकी एसेट्स देखेगा। तो इसी तरह से हरियाणा के कितने एसेट्स हैं, कितनी हरियाणा की जीडीपी है, उसके हिसाब से कितना फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। वैसे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएं, और अगर हम गवर्नमेंट के ऋण को बढ़ाएं और उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करें तो वो एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो हमने उन सीमाओं के अंदर रहकर इस बजट को पेश किया। सुविधाओं जनता के साथ जुड़ी हुई है, लगातार ऐसा कोई दिन नहीं जाता को जो जिस तरीके के यहाँ ड्रामा नहीं देखने को, अधिकारियों से लेकर पार्षद या किसी और अधिकारियों की कमी, तमाम मुद्दे हैं जिस तरीके नगर परिषद के हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात कि जो स्टाफ है वो हमारा बहुत कम है, उसकी रिकमेंडेशन हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, उन सबको भेजी हुई है, और जितनी जल्दी स्टाफ लगेगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट स्टाफ है, प्रेजेंट स्टाफ को डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन्स, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सैंक्शंस ऑफ द सीट्स, हमने डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन हमने उनको पोस्ट किया है, और उसके हिसाब से हम काम बेहतर चला रहे हैं। और जहां जहां हमें कोई दिक्कत आती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन। सर एक क्वेश्चन, सर डीएमसी लगाई, सर एक क्वेश्चन सर, आप एक एक करके बोलेंगे। रेवाड़ी के पार्षदों ने, लगभग 22 पार्षदों ने विजिलेंस को जांच भेज दी, आपके पास भी शिकायत भेज दी, कैसे व्यवस्था लौटेगी इस तरह से? क्या चुनाव जीत पाएगी भाजपा जिस तरह से विवाद चल रहा है? नहीं, चुनाव की बात तो आप छोड़िए, चुनाव तो जो हमने कोई भी चीज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती है, रिलेटिव टर्म्स में होती है। 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद हमने क्या किया, रिलेटिविटी ये होती है, ठीक है ना। हम ये नहीं दावा करते कि हमने 100% करेक्ट किया है। हमने, मैं अभी आपको कहता हूँ, प्रॉपर्टी आईडी है, हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी कितना बड़ा काम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का काम किया। वेनेजुएला में जब ये नोटबंदी लगी तो वो 2 दिन में उनको बंद करनी पड़ी। जीएसटी का काम किया। ये जो बड़े बड़े काम हैं, इनको लेने का साहस भी केवल भारतीय जनता पार्टी में है। प्रॉपर्टी आईडी का काम पूरे देश में अगर कोई भी प्रांत जिसने पहला किया है वो हमारे प्रदेश ने किया। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, 2003 से लेकर 2013 तक का डिमांड प्रॉपर्टीज जो थी वो लगभग 24 लाख थी पर ईयर की, और 24 लाख से जो हम टैक्स इकट्ठा करते थे उसमें 3 लाख परिवार टैक्स देते थे, और 3 लाख परिवार टैक्स देते थे तो एवरेज जो है वो 75 करोड़ रुपया सालाना कलेक्ट होता था। लेकिन 2013 से और 2022 तक के जो एरिया में, वो भी मैंने आंकड़ा निकलवाया है, हमारी डिमांड प्रॉपर्टी हो गई 30 लाख। 7 लाख लोग टैक्स देते हैं और हमारी जो कलेक्शन है वो 425 करोड़ रुपए होती है। और अब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो स्वेल करके 42,75,000 हो गई है। अब ये मैं मान रहा हूँ कि इसमें गलतियां हैं, कंपनी भी ठीक नहीं थी, कुछ हमारे कर्मचारी, कुछ जनता, सभी का कॉपरेशन नहीं था। कोई भी अच्छी चीज़ ऑनलाइन जो चीज़ आती है उसमें, जैसे डिपो होल्डर्स का हमने ऑनलाइन किया तो उसमें डिपो होल्डर्स ने शुरू में हमको कॉपरेट नहीं किया। वो हमारी माता, कोई बहन जाती थी, उसका अंगूठा लगवाते थे, तेरे तो अंगूठा घिस गया, या लाइट नहीं है, या नेट नहीं चल रहा। लेकिन आज वो काम जितना अच्छे तरीके से चल रहा है, जो हमारा जो कलेक्शन करने वाला जो नागरिक है, आज वो नागरिक डिपो होल्डर्स की मोनोपोली नहीं है, वो चाहे जिससे राशन ले। तो इसी तरह से हमने जो प्रॉपर्टी आईडी का काम, हमने शहर की एक एक इंच जमीन को नापकर 42,75,000 प्रॉपर्टी जो हमने मापी हैं, और इनकी हमने इंटीग्रेशन 35 लाख प्रॉपर्टियां जो डिमांड रजिस्टर में अब तक थी
उनमें से लगभग 27 लाख प्रॉपर्टियों को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करना यानी कि कोलैबोरेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, कहना आसान, ये काम कोई लेता ना, कांग्रेस लेती है अपने जमाने में, इस काम को हमने लिया है। हम जो बाकी 8 लाख प्रॉपर्टी हैं उनको भी इंटीग्रेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। एनडीसी में आज के दिन अगर किसी का कोई ड्यूज क्लियर, सब कुछ क्लियर है तो एनडीसी डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो जनरेशन है। मैंने अपने घर का बिल दिया और जो लास्ट पेमेंट थी वो उसकी गार्बेज चार्जेस की, वो मैंने 6400 रुपये भरे, भरते ही अपने आप ऑटोमेटिकली एनडीसी आ गया। इससे बड़ी और सहूलियत क्या होगी? आप मानेंगे रेवाड़ी में 50 से ज्यादा विवादित संपत्तियों की, कोई मंदिर की है, कोई मस्जिद की है, सब चीजें तो एनडीसी में, हम जो सब भ्रष्टाचार चीजों का को मुद्दा देखिए, वो जब कोई एनडीसी। सिस्टम हम चेंज करते हैं उसमें 4-6 महीने, 1-2 साल ठीक करने में लगते हैं। हम अगर एक शादी का कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे तो उसको 3 दफा करवाना पड़ता है। हम करेक्शन करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे। तो ये तो 42,75,000 प्रॉपर्टी का मामला है। किसी का नाम गलत होगा, किसी का फोन नंबर गलत होगा, किसी की पैमाइश गलत होगी, लेकिन साहस है हम में, उत्साह है, हम सबको पूरा करेंगे। हम डेली कैंप्स भी लगाते हैं, बहुत सारे हमने कैंप्स लगाए हैं। हमने अभी जो लोगों को इनवाइट किया है कि भाई आप अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, और ऑब्जेक्शन में लगभग 3.5 लाख ऑब्जेक्शन हमारे पास आए हैं। 3.5 लाख में से हमने लगभग 3,10,000 ऑब्जेक्शन को दूर भी किया है। और वो जो 30-35 हज़ार जो ऑब्जेक्शन पेंडिंग हैं, उनमें भी जो 32-33 हज़ार जो ऑब्जेक्शन हैं वो राइट टू सर्विस के तहत हैं, उनकी अभी सीमा समाप्त नहीं हुई। ये प्रश्न, ये जो बात मैंने कही शायद आप समझे कि नहीं समझे। राइट टू सर्विस का मतलब ये होता है कि हम कोई किसी को काम कहते हैं तो हम कहते हैं भी ये काम तुम्हारा 30 दिन में होगा, विद इन लिमिट। तो 30 दिन तक हम उसका काम नहीं होता तो उसको पेंडिंग नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने जो ये 35,000 पेंडिंग की बात की है, ये इसमें वो राइट टू सर्विस वाले भी हैं। अगर राइट टू सर्विस वालों को हटा दिया जाए तो जो पेंडिंग है वो 1,000-1,500 ही बचेंगे, जिनको महीने से या टाइम लिमिट से ज़्यादा का समय हो गया। मतलब उत्साह है, आप सबका सहयोग चाहिए, हम इस काम को पूरा करें। सर नहीं कर रहे, बट जो क्वेश्चन है एनडीसी के बावजूद भी जो करप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्मचारी आपके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ एक मंदिर की एनडीसी जारी कर दी, या किसी और धार्मिक स्थल की एनडीसी जारी कर दी, अब वो प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, कोई दान की हुई जमीनों की एनडीसी 50 एनडीसी जारी हो गई तत्काल के नाम पर। सर मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, और मुझे ये जिम्मेवारी संभाले हुए 1 साल और 2 महीने लगभग हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो आप एक कागज़ पर लिखकर मुझे दीजिए। आज तक मुझे किसी ने 1 साल 2 महीने में कोई कागज लिख कर नहीं दिया। सब लोग ये तो कह देते हैं कि भ्रष्टाचार है। मैंने कहा आपने पैसे दिए क्या? नहीं, मैंने तो नहीं दिए। अरे तो आपको किसी ने कहा होगा दिए, उससे लिखवा कर दो ना। अगर ऐसी कोई भी बात है आप मुझे लिख कर दे दीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म है। उसके बाद मेरा सर रेवाड़ी को नगर निगम बनाने के लिए कोई प्रपोजल अभी आपके पास है? वो तो अभी कोई इसमें प्रपोजल तो अभी कोई नहीं आई मेरे संज्ञान में। वो तो जो इसका एक तय तरीका है, उसमें जनसंख्या एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर भी कोई ऐसी कोई चर्चा आपसे? नगर पालिका उसमें वो 2 गाँव का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चक्कर में विकास नहीं रुका जा सकता। नहीं, विकास तो नहीं रुका हुआ, लेकिन जब तक लोकल पंचायत की सहमति नहीं होगी तो हम चाहकर भी उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कई जगह हमने डिक्लेयर किया, लेकिन वहाँ की पंचायतों ने वो रिजोल्यूशन विड्रॉ कर लिया, तो फिर हमें वो जो पालिका बनाकर भी, जैसे बास है, जैसे सिसाई है, जैसे बादली है, जैसे आदमपुर के भी एक विलेज ने कहा कि नहीं हम तो नहीं जाना चाहते। तो ऐसे गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो गवर्नमेंट कई दफ़ा फैसले लेती है, तो लेकिन लोगों को अगर वो नहीं जचता तो हमें वो फैसले रिवर्ट भी करने। सर रेवाड़ी बीते 1 साल में 1 साल तक क्या अनदेखी का कारण पूरा दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा भेदभाव का शिकार है। भाजपा के साथ ये उम्मीदें नहीं की जाती कि मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसमें भेदभाव नहीं है।
फिर रेवाड़ी नगर परिषद के साथ क्यों? नहीं, भेदभाव नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए 2014 में, तो पहले 2 महीनों में उन्होंने 22 के 22 जिले किए और उसके बाद 2 साल में उन्होंने 90 के 90 विधानसभा संघ से है ना, विभाग प्रचारक रहते हैं, जिला प्रचारक। हमारे यहाँ एक प्रवास करते हैं, प्रवास में एक तरीका होता है कि इस हफ्ते में ये काम करूँगा तो जो मेरे नीचे जितने एरिया हैं 22 जिले हैं, तो 22 के 22 जिलों में मैं ये माननीय अमित शाह जी भी जब उन्होंने पूरे भारत का प्रवास किया तो हरियाणा में 3 दिन लगाए हुए और 3 दिन ये नहीं कि किसी रैली में आए या कोई काम से आए, उसको प्रवास नहीं कहते। अपनी योजना से और कहीं रेगुलर जाना, आज यहाँ कल वहाँ, वही विषय लेने, तो ये हमारे संघ में एक बहुत अच्छी पद्धति है और इस पद्धति को माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले जिले का प्रवास किया, फिर उन्होंने विधानसभाओं का प्रवास किया, फिर उन्होंने बड़े शहरों में रोड शो किए और फिर उन्होंने महाग्राम जो 10,000 से ज़्यादा वाले गांव थे हरियाणा में, उन सभी में गए। तो जो आपने दक्षिण का जो भेदभाव का आपने जो आरोप लगाया, मैं इससे सहमत नहीं। देखिए आप समझिए, हमने ई टेंडरिंग की बात की, क्या गलत है इसमें? जी बताइए आप। ई टेंडरिंग, हमने हर सिस्टम को खरीदने को एक पारदर्शिता लाने का जो काम किया है, तो वो उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन, और अगर पूरी जनता कहेगी तो फिर विचार करेंगे ना। अभी ये पूरी जनता नहीं कर रही है, कुछ इन्हें हुए लोग। तो लगता है सर इसके पीछे कोई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? होती है राजनीति, इस तरह के कामों में हमेशा ही राजनीति होती है। लाठीचार्ज की बात करते हैं, लाठीचार्ज करना कितना, जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। सर कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार होती है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार होती है, उसी प्रकार से एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है और लोकल गवर्नमेंट को अपना बजट बनाना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर ये वो सब बनाना चाहिए। उनको हम कुछ ग्रांट देते हैं, कुछ SFC होती है, कुछ CFC होती है, स्टेट फाइनेंस फंड होता है, कुछ सेंट्रल फाइनेंस फंड होता है, वो हम देते हैं। कितना वो जनरेट करती है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसके बावजूद भी अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हम उनको एक्स्ट्रा मदद करते हैं। सर सामाजिक न्याय में आए थे और उन्होंने कहा कि निकाय में भारी भ्रष्टाचार है, तो क्या आप उस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार था और उस पर अंकुश लगाने की बात? उनकी बात हो सकती है, मेरे संज्ञान में लास्ट क्वेश्चन ये है जी, सभी पार्टी चुनावी मोड़ में, भाजपा क्या कर रही है इसके लिए? भाजपा तो देखो 24 आवर्स, माननीय वीर कुमार जी हमारे 3 दफा प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, संगठन का इनको पूरा ज्ञान है। पार्टी हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। हर 3 साल में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, बदलते हैं। ये कोई पारिवारिक नाम से पार्टी नहीं है जहाँ वही प्रदेश राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं सर्वे सर्वा वही होते हैं। चाहे आप सपा ले लो, चाहे ममता ले लो, चाहे मायावती ले लो, चाहे कोई भी पार्टी ले लो, तो कांग्रेस भी नाम की ही पार्टी है। वो नेहरू परिवार चल रहा है, वो चल रहा है, और क्या है ना, परिवार की पार्टी। 10 वर्षों के बाद कौन होगा तो भी पता है। हाँ, उसने राहुल जी ने रिजाइन किया था तो 2-1 साल तक तो उनको वो अध्यक्ष ही नहीं मिला। बड़ी सर डॉक्टर साहब का प्रवास कब होगा रेवाड़ी में है? तो मेरा कहने का मतलब ये, हमारे तो बूथ अध्यक्ष तय हैं, बूथ पे त्रिदेव तय हैं, और एक बूथ में अगर 20 पन्ने हैं तो 20 पन्नों के पन्ना प्रमुख तय हैं। हमारी तरफ से इलेक्शन चाहे आज करवा लो, चाहे कल करवा लो, चाहे 2 साल बाद करवा लेना, हम तो 7 days into 24 आवर्स, 30 दिन मंथ में और 365 दिन हमारी तैयारी है। अब सही पत्रकार